हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज है 19 जून। तो आज की दिल्ली की खबरें इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इससे पहले अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। कोरोना की तीसरी लहर ज्यादा दूर नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट का केंद्र और केजरीवाल सरकार को नोटिस आ गया है। तो दिल्ली हाई कोर्ट के साथ ही यह टिप्पणी की है कि हम कोरोना की तीसरी लहर से ज्यादा दूर नहीं है, अगर अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का सख्ती से पालन नहीं कराया गया। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि दिल्ली के अनलॉक होते ही बाजारों में और काफी जगह मॉल्स में बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन नहीं होता दिख रहा है। दिल्ली सरकार ने मजदूरों को दिया है बड़ा तोहफा। न्यूनतम वेतन बढ़ाया गया है। 55 लाख लोगों को इससे फायदा होने की उम्मीद है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में मजदूरों को मिलने वाला न्यूनतम वेतन देश के अन्य किसी भी राज्य की तुलना में सबसे अधिक है। इस बढ़ोतरी से कम 55 लाख कॉन्ट्रैक्चुअल श्रमिकों को फायदा होगा। दिल्ली में बाबा का ढाबा वाले कांता प्रसाद ने आत्महत्या की कोशिश की। उन्होंने नींद की गोलियां खा ली और वो सफदरजंग अस्पताल में भी भर्ती हैं। आप विधायक आतिशी का कहना है कि गुरुवार को शहर में 89,962 वैक्सीन की खुराक दिल्ली को मिल गई है। दिल्ली में 165 नए कोविड मामले देखने को मिले। 26 फरवरी के बाद से रिकवरी दर सबसे अधिक हुई। दिल्ली कोविड-19 मामलों की बात करें तो शहर में अभी 2,445 सक्रिय कोविड मामले हैं, जो 15 मार्च के बाद सबसे कम है, क्योंकि 15 मार्च को 2,321 मामले थे 15 मार्च को, और 698 कोविड मरीज वो हैं जो होम आइसोलेशन में हैं। दिल्ली सरकार 5,000 नर्सिंग सहायता रिक्तियों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करती है। कोविड-19 की तीसरी लहर के लिए अच्छी तरीके से तैयार करने के लिए दिल्ली सरकार राज्य में डॉक्टरों और नर्सों की सहायता के लिए 5,000 युवाओं को सामुदायिक नर्सिंग सहायक की नौकरी के लिए ट्रेनिंग देगी। दिल्ली दंगे में सुप्रीम कोर्ट ने आतंकवाद विरोधी कानून पर हाई कोर्ट के आदेश की जांच के लिए 3 कार्यकर्ताओं को दी गई जमानत पर रोक लगाने से इनकार किया है। पड़ोसियों से 50 लाख रुपए ठगने के आरोप में दिल्ली का व्यक्ति गिरफ्तार। पुलिस ने कहा कि 24 निवेशकों द्वारा इसी तरीके की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए ईओडब्ल्यू में अलग-अलग शिकायतें दर्ज करने के बाद ही मामला दर्ज किया गया है। जैसे ही दिल्ली खुला, कोविड के चालान 2 महीने के उच्च स्तर पर हैं। दिल्ली सरकार के आंकड़ों के अनुसार गुरुवार को 5,301 लोगों का चालान बिना मास्क के बाहर निकलने, गलत तरीके से मास्क पहनने, थूकने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने जैसे उल्लंघनों के लिए किया गया है। दिल्ली में दंपति ने नवजात को 3.6 लाख रुपए में बेचा, 6 गिरफ्तार हुए हैं। दिल्ली में एक दंपति ने अपने नवजात को निसंतान दंपति को 3.6 लाख रुपए में बेच दिया। इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ई पॉस उपकरणों के माध्यम से खाद्यान्न के पारदर्शी वितरण को सक्षम करें। दिल्ली सरकार को खाद्य मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली ने अक्टूबर 2013 से एनएफएसए को अपनाया था। हालांकि अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों धाराओं का अनुपालन आज तक केंद्र शासित प्रदेश में लंबित है। इसने धारा 12, 28, 29 और 38 के गैर अनुपालन पर प्रकाश डाला। दिल्ली की अदालत ने एक पुलिस कांस्टेबल बहू को क्रूरता के अधीन करने के आरोपी जोड़े को बरी कर दिया है। अदालत ने ससुराल वालों को यह कहते हुए बरी किया है कि 10,000 रुपए का मुआवजा भी दिया जाए और कई वर्षों तक मुकदमे की बदनामी को झेलने के बाद दिल्ली पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया। अमेजन सपोर्ट बताकर ग्राहकों को ठगने के आरोप में 7 को किया गया गिरफ्तार। कॉल करने वालों लोगों की मदद करने के बहाने अपने खाते का विवरण नोट कर लेते थे और उपहार कार्ड खरीदकर अपने बैंक खातों से पैसे निकाल लेते थे। राशन को लेकर दिल्ली केंद्र की खींचतान के बीच सीमापुरी में वन नेशन वन कार्ड लेन देन में रिकॉर्ड में तेजी। 11 जून से 17 जून के बीच सीमापुरी सर्कल में 42 उचित मूल्य की दुकानों में ओएनओआरसी नीति के तहत 225 लेन देन हुए हैं। कोविड के समाचार की बात करें तो स्वास्थ्य पेशेवरों के खिलाफ हिंसा को लेकर डॉक्टरों ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया है। कानून की तलाश जारी। एचसी ने यानी कि हाई कोर्ट ने यूएपीए की आरोपी गुलफिशा फातिमा की बंदी
प्रत्यक्षीकरण याचिका को स्थगित किया है। बड़ी संख्या में मामलों का हवाला दिया। दिल्ली पुलिस ने छात्र कार्यकर्ता फातिमा की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि यह सुनवाई योग्य नहीं है, लेकिन यह कानून की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है और लागत के साथ खारिज करने के योग्य है। भाजपा नेता ने कोविड-19 के कारण 3 महीने के बिजली बिल माफ करने की मांग की है। दिल्ली कांग्रेस राहुल गांधी के जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मनाएगी। संगठन ने कहा कि दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ता इन वस्तुओं को नगर निगमों के 272 वार्डों में मुफ्त राशन प्राप्त करने के लिए लाइन में लगे लोगों को वितरित करेगी। दिल्ली शहर में शहर सरकार की योजना में नामांकित एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों के लिए कोचिंग कक्षाएं जल्द शुरू होंगी। दिल्ली के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने शुक्रवार को कहा है कि शहर की सरकारी योजना के तहत नामांकित छात्रों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन कक्षाएं जल्द ही शुरू होंगी, जिसके तहत एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणियों के लोग प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निजी कोचिंग प्राप्त करते हैं। चंडीगढ़ की सलाहकार परिदा का दिल्ली तबादला। पूरी तरीके से टीका लगाए गए चालक दल द्वारा पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान दिल्ली से रवाना हुई। वायु चालक दल के संघों ने लंबे समय से विमानन क्षेत्र के श्रमिकों के लिए प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण की मांग की थी। दिल्ली की अदालत ने हेलीकॉप्टर मामले में क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका खारिज की। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अरविंद कुमार ने ब्रिटिश नागरिक को राहत देने से इनकार कर दिया, जिसे 2018 में दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को 29 वर्षीय एक व्यक्ति को दहेज को लेकर अपनी 25 वर्षीय पत्नी की कथित तौर पर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। दिल्ली में आप विधायक ने स्पीड ब्रेकर का उद्घाटन किया और सोशल मीडिया पर इसको लेकर जमकर ट्रोल किया गया। आप विधायक द्वारा स्पीड ब्रेकर उद्घाटन की अजीबोगरीब घटना को लेकर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स पे भारी ट्रोलिंग हुई। दिल्ली पुलिस ने जांच में तेजी लाने के लिए उच्च न्यायालय के आदेश के बाद 16 वर्षीय लापता लड़की को अमृतसर में खोजा। कोर्ट ने 14 जून को मामले की जांच में धीमी प्रगति पर दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई थी। तो ये थी दोस्तों दिल्ली की कुछ अपडेट। इसी तरीके से हर रोज हर एक खबर से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।